Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम BHU बीकॉम एंट्रेंस के फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट से 15 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स केवल और केवल फाइनेंशियल मार्केट से 15 क्वेश्चन आपके BHU बीकॉम एंट्रेंस में आने वाले हैं, जो कि आपके क्या होने वाले हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई आप 3 करेंगे तो 45 मार्क्स हो रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ डेट्स वगैरह याद करनी है और थोड़े से डेफिनेशन याद करने हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से 45 मार्क्स दिलवा देगा। मीन्स 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें टॉपिक पे, तो आपको ये पता होना चाहिए आप 11th या 12th वाले बच्चे ISC बोर्ड के जो हैं या CBSE बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के, वो किस जगह इस टॉपिक को पढ़े हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ISC और CBSE बोर्ड के बच्चे जो हैं वो अपने बिजनेस स्टडीज की बुक में पढ़ चुके हैं, और जो यूपी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग के बुक में इस मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। इसलिए घबराइएगा मत, आप लोग के लिए नया नहीं है। तो हम बात करने चलते हैं आज कि हमें फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कहां से नंबर हमें ज्यादा मिल सकता है। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं एक इंट्रो में कि इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय बाजार। It refers to those market where purchasing and selling of financial instruments are taken place। Means एक फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे क्या होते हैं, बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। तो अब हम बात करें कि ये फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स में जब हम जाएंगे तो पहला हमारा आएगा ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा आएगा अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को ही हम संगठित बाजार बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड को असंगठित बाजार बोलते हैं। जहां ही हमारा असंगठित आया, इसके बारे में हमें आगे नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका थोड़ा सा देखें। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में हो, मीन्स जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, बाइंग एंड सेलिंग करने का, जो किसी के द्वारा कंट्रोल किया गया हो। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट को हमारा RBI और SEBI, ये दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SEBI का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, अब आज का आपको एक टास्क भी दे दे रहा है, इन दोनों की स्थापना मीन्स इस्टेब्लिशमेंट का डेट क्या है, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों कब स्थापित किए गए थे, मीन्स दोनों का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। अब हम कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशन SEBI और RBI के द्वारा बनाया जाता है, तो एक कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स संगठित बाजार भी मेरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको अगर हम देखें, पहला मेरा है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है पूंजीगत बाजार और मनी मार्केट मेरा है मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, जहां पे हमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स लंबे टाइम के लिए, लंबी अवधि के लिए पैसे की नीड्स होती है, वो क्या होता है मेरा कैपिटल मार्केट की बात करता है। मीन जहां पे हम सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग लॉन्ग टर्म पर्पस, बहुत लंबे समय के लिए बात करते हैं, 1 साल से अधिक समय के लिए अगर हम बोले, तो वहां पे अब उसमें भी हम देखेंगे टाइम कैसे होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसको भी डिवाइड किया गया है, क्लासेस में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर सामान्य बात करें तो जहां पे हमें लंबी अवधि के लिए मनी की नीड्स पड़ रही है, वो क्या मेरा करने वाला है, कैपिटल मार्केट से। मुद्रा बाजार क्या है, जहां पे हमें शॉर्ट टर्म, मीन्स यहां पे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म, जो कि हमारा 1 साल से अधिक होगा, और उस लॉन्ग टर्म को भी हम कई तरीके से बांटे हैं। मनी मार्केट हम बोले तो शॉर्ट टर्म में जैसे हम बोले 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए या महीनों के लिए पैसे की नीड्स पड़ रही है, तो हमारा कहां से होगा, मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में हमें ये भी पढ़ना है कि यहाँ पे कौन कौन से सिक्योरिटीज आती हैं, मींस इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। मनी मार्केट में भी हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखिएगा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो है
कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस यहाँ पे जो हम देखेंगे कि मनी मार्केट में कौन कौन सी चीजें बेची और खरीदी जाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे एक से दो क्वेश्चन, मींस 15 क्वेश्चन जो आपके फाइनेंशियल मार्केट से आएंगे, उसमें से एक से दो क्वेश्चन ये इस टॉपिक से, मनी मार्केट से रहता ही है। अब कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट में मेरा क्या आता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये ऑर्गेनाइज्ड की बात हो गई। अनऑर्गेनाइज्ड है तो अनऑर्गेनाइज्ड में फिर वही असंगठित। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझ लीजिए क्या है कि यहां भी आया नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे मार्केट जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन न हो, मीन्स जिसको कोई क्या कर रही है कि हमारे कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसको कंट्रोल कर रहा है, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जहां पे कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, उसको हम अनऑर्गेनाइज बोलते हैं या असंगठित बाजार बोलते हैं, जिसके लिए कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है। मीन्स यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं पैसा लेने असंगठित बाजार में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो मन के मौजी है, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए कि आप के ऊपर क्या है कि आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जहां पे आप दबाए गए हों, कि मीन्स आपका जो है प्रेशराइज किया जाता है। जैसे हमारे गांव वगैरह में होते हैं, साहूकार होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, पैसा देते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, 20%। मार्केट में हो सकता है कि 8-9% पे आपको लोन मिल जाए, लेकिन यहाँ क्या होता है, अब बात आई फिर जब ये इतना ज्यादा ले रहा है, इनकी नीड्स क्या है, इनकी नीड्स ये पड़ जाती है कई बार हमें इमरजेंसी में पैसा चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन अब हमें क्या है कि तुरंत इमीडिएट पैसा चाहिए तो हमें अनऑर्गेनाइज्ड में ही जाना पड़ेगा। ये मजबूरी होती है लोगों की, कोई जाना नहीं चाहता। वैसे आज के टाइम में अनऑर्गेनाइज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब इसका जरूरत नहीं रहा, या हम कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया, पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। तो हम देखेंगे अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में पहला मेरा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बाजार, और सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं द्वितीयक बाजार। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में हम बात करते हैं जब कोई भी सिक्योरिटीज मींस जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, शेयर, डिवेंचर, ऐसा जब पहली बार एकदम नए होते हैं, मीन फर्स्ट टाइम परचेजिंग और सेलिंग की जाती है, तो प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो सिक्योरिटी मींस पहली बार बेच दी गई है, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करे, मींस दोबारा बेचा या खरीदा जा रहा है, वो कहां पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में हुआ। ये मेरा क्या हुआ कि इधर कैपिटल मार्केट के बारे में बात हो चुका। कैपिटल मार्केट में हमें मींस इनके बारे में देखना है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स। हम बार बार बोल रहे हैं बेटा कि हर क्या होने वाले हैं कि कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स मींस कौन कौन सी चीजें खरीदी या बेची जाती है यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर यहाँ पे आए मनी मार्केट की बात की, जैसे कॉल मनी मार्केट में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल हो गया, फिर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गिल्ट सिक्योरिटीज, ये सारे यहाँ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट में हमें बेसिकली क्या देखना है, मनी मार्केट्स का क्या बेनिफिट है, और जो बोल रहे हैं हम फिर से रिपीट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बेची या खरीदी जाती हैं। फिर इसी फाइनेंशियल मार्केट में मेरा अगला टॉपिक जो रहेगा बेटा, वो स्टॉक एक्सचेंज मींस शेयर बाजार। मनी मार्केट के बाद अगर पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आपका और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है वो स्टॉक एक्सचेंज से है। इससे गारंटी दे रहे हैं कि 4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, और इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस ये जान लीजिए आपको याद करने वाला टॉपिक है। और क्या चीजें याद करनी है वो भी हम बताने जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि जो हम परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हैं, तो अब हमारा देश इतना बड़ा है कि हर राज्य में एक एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाता है, जो क्या करता है वहां का एक तरीके से हम कह सके कंट्रोलिंग करता है कि मींस फ्रॉड ना हो पाए। इस फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, स्टॉक एक्सचेंज की स्टैब्लिशमेंट की गई है। तो अब हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, मींस अगर हम बात करें टोटल हमारे यहाँ कितने स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, उनका डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट मींस कौन से स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन हुए हैं, और उनका वर्क क्या है, उस स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी, कैसे करेंगे, उस चीज को हमें कहां पे देखना है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार में। तो यहाँ पे देखिए जैसे अक्सर क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछ लिया जाता है कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, या सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, या उसका क्या नाम से डेट क्या है। फिर हम कह सकते हैं कि कहां पे हेड ऑफिस है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है एकदम क्लियर, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि
टोटल याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, मीन शेयर बाजार टोटल भारत में कितने हैं, उनका डेट कब है, कब ओपन किए गए, हेड ऑफिस कहाँ है, उनका वर्क क्या है, बस इतना ही हमें देखना है इधर से और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम ये देख लिए कि हमें अपने फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वित्तीय बाजार में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए, और वहां से हम कैसे आसानी से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि आपको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई कराने में बहुत ही आसान होने वाला है। बेटा एक चीज हम और आप लोग से बोलना चाहेंगे कि आप लोग क्लास 11th की जो मेरी क्लासेस हो रही है समय, उसके लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि वो अकाउंट का टॉपिक जो है क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके बीएचयू एंट्रेंस में प्ले करेगा। वहां से 10 से 12 क्वेश्चन जो आपका क्लास 11th का अकाउंट है पूछा जाता है, और हम उस क्लास में इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का भी तैयारी हो सके। तो आप लोग प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिए क्लास 11th के अकाउंटेंसी का, जो डेली बेसिस पे इसी चैनल पे हम अपलोड करते हैं। आज हम ये देख लिए, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम हर टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है किस क्वेश्चन की, और कौन कौन से क्वेश्चन कब आए। और लास्ट में एक चीज आप लोग से बोलेंगे कि बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है, इस पढ़ाई के साथ साथ पिछले 5 साल का पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करिए। अगर आप कितना भी पढ़ लिए 5 साल का पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो आपका बहुत मुश्किल है बीएचयू में हो पाना। तो ध्यान दीजिए, 5 साल का पेपर आप लोग को सॉल्व करना कंपलसरी है, याद रखिए। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं लेकिन 5 साल मिनिमम। अगर किसी के पास नहीं मिल पा रहा है पेपर, वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे पिछले 5 ईयर का बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का पेपर। आप उसे जरूर सॉल्व करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक सर्कल कीजिए ताकि वो भी घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज का लेक्चर भी कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, वो भी जरूर बताएं। थैंक यू, गुड लक।